आओ अफजलुल बशर बादल अंबिया का फैसला भी मौला अली से करवा लो। अल मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ दारकुतनी की पढ़ो, फजाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की पढ़ो, और जनाब किताबुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल के साहबजादे की पढ़ो, और किताबुस सुन्ना इमाम इब्न अबी आसिम की पढ़ो। सब में ये रिवायत मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर उमरा इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। सहीहुर रिजाल हदीस इमाम ज़हबी ने कहा, यह हदीस भी सही है। मौला अली ने फरमाया सुनो, मैंने जिसको देखा कि वो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है तो मैं, वो मुफ्तरी है, वो झूठा है, मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। मैंने कहा तुम सच्चे मौलाई होते तुम्हारा सर झुक जाता। मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक जो शिया थे, यानी आले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, वो कहते थे मैं हूं शिया लेकिन मैं मौला अली को फजीलत नहीं दे सकता अबू बकर उमर पे। क्यों? फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मैं अली का मुहिब हूं और अली के हुक्म के खिलाफ चलूं। मौला अली का ये फरमान है ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर उमरा इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली फरमाते, मौला अली से मसले तफजील में मौला अली से फैसला ले लो। और मैं इस अजीम खानकाह पे बैठ के दावे से कह रहा हूं, मसले तफजील में भी हमारा वही अकीदा है जो मौला अली का है। और मौला अली का अकीदा क्या है? अब इस मकाम पे मेरे आला हजरत ने कमाल किया। यही 28वीं जल्द का आखिरी रिसाला 162 सफ़ात में मुश्तमिल अज़्ज़िलालुल नक़ा मिन बहर सबक़तिल अत्क़ा, ये खोलिए। मसले तफजील की बहस चलते हुए आला हजरत जब सफ़ा 675 पे पहुंचे, वहां आला हजरत ने पूरा जनाबी वाले इसका निचोड़ बयान किया और फरमाया लोगों, जो मसले तफजील को जन्नी समझते हैं उनसे सवाल करो कि तुम इसको जन्नी समझते हो, ये बताओ मौला अली इसको जन्नी समझते हैं या कती समझते हैं? कहा मसले तफजील को मौला अली कती समझते हैं। क्यों? फरमाया कती समझते हैं तभी तो हद जारी कर रहे हैं, तभी तो जनाब उसको मुफ्तरी करार दे रहे हैं, कोड़े मारने का हुक्म दे रहे हैं। तो मौला अली के हाँ ये कती मसला है, मसला है तफजील। अब अगली बात सुनना, बाज लोगों को ये जनाबे वाला गलत फहमी होती है कि जी फलां हस्ती भी आले बैत से है, उन्होंने मौला अली को फजीलत दी, या फलां सहाबी है उन्होंने मौला अली को फजीलत दी। खुदा की कसम 9 साल ये बात मेरे भी दिमाग में अटकी रही कि उनका क्या करेंगे जिनका कौल मौला अली के कौल के मुआरिज़ व मुखालिफ है। ये मसला भी, ये उलझन भी आला हजरत ने हल की है। आला हजरत ने क्या कमाल फरमाया, फरमाया सुनो, मौला अली हमेशा हक पे। अगर जंगे जमल जंगे सफीन में मौला अली हक पे हैं और जो मद्दे मुकाबिल हैं उनसे खता हुई, हमारा अकीदा उनसे खता इज्तिहादी हुई। बा इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी वो तो इस हद तक एहतियात करते हैं, 36 नंबर मकतूब पढ़िए। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि खता से कुछ जायद कहना ही खता है। वहां इतनी, जी वहां इतनी, बल्कि इससे बढ़ के बात मैं अर्ज करता हूं, इससे बढ़ के इमाम रब्बानी ने एक बात लिखी, फरमाया हमारा अकीदा अहले सुन्नत का मौला अली हक पे हैं, मगर अदब यह है कि किसी सहाबी की तरफ खता की निस्बत भी न करो। फरमाते हैं कि सुनो, जिन्होंने मौला अली के मुआरिज़ व मुखालिफ कौल किया वो खाती है, इस मामले में उनका कौल खता पे मबनी है, हक पे यहां भी मौला अली है। अगर जंगे जमल जंगे सफीन में हक पे मौला अली हैं तो सिर्फ हक पे जंगे जमल जंगे सफीन में नहीं है, मसले तफजील में भी मौला अली हक पे हैं। और हक वही है जो हक उन्होंने अबू बकर उमर के हक में बोला। सुभान अल्लाह। जब मौला अली भी उनको अपने आप पे फजीलत देते हैं, फिर चूं चूं का मुरब्बा क्यों बनाते हो? बात समझ आइए।